दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सही इन्वेस्ट। दोस्तों, बहुत से लोग जॉब करते हैं और करते रह जाते हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं हैं और जॉब करते रहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जॉब करते हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, वो भी अर्ली एज में। और जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है वो आप काम कर सकते हैं उस पैसे से। और ऐसा नहीं दोस्तों कि सब पैसा उस बिज़नेस में इन्वेस्ट हो जाएगा। रकम इतनी बड़ी होगी कि उसमें से कुछ पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी पैसे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जनरली सब कोई क्या करता है, इन्वेस्ट करता है एफडी में, आरडी में और पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और एलआईसी में। ये चार जगह पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है आपको रिटर्न कितना मिलता है? 6 से 7% ओनली रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है ना, जो कि बहुत कम है। और आपका महंगाई जो इन्फ्लेशन है, आपका महंगाई 6 से 7% हर साल में बढ़ रहा है। 6 से 7%, मतलब जो आज वैल्यू 100 रुपया है वो अगले साल आपको मिलेगी 105, 6। ठीक है ना, तो मतलब महंगाई बढ़ रही है और उसी रफ्तार से, और जिस रफ्तार से पैसा हमारा ग्रो कर रहा है। तो कुल मिला के पैसा हमारा जहाँ जितना वैल्यू आज है पैसे की, उतना ही वैल्यू कल रहने वाली है, क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ रही है। हम समझ रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है 6 से 7% पर, ठीक है ना, लेकिन पैसा तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो पैसा हमारा कुल मिला के बढ़ा ही नहीं। जितना आज वैल्यू है उतना ही वैल्यू कल भी रहेगी। तो हमें ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे रिटर्न हमको कम से कम 15 से 25% तक का रिटर्न मिले। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, महंगाई हमारा 6 से 7% बढ़ रही है, तो महंगाई को भी बीट कर देगा और हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये चीज़ें, इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जनरली हम क्या करेंगे, सब इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको रिटर्न 15 से 25% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है ना, और म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के थ्रू हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। जो हमारा पैसा डेबिट होगा अकाउंट से, आपको हर महीने इन्वेस्ट होगा। ठीक है ना, और हम दो फंड सिलेक्ट करने वाले हैं। एक होगा स्मॉल कैप और दूसरा है मिड कैप। ये दो जगह हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे ये स्मॉल कैप में आपको मिल जाएगा 22 से 23% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, और मिड कैप में आपका रिटर्न 20 से 23% के आसपास रिटर्न आपको इतना मिलता है। ठीक है ना, तो मान के चलिए अमन नाम का एक लड़का है, अमन नाम का लड़का है, और वो आईटीआई या डिप्लोमा करके किसी भी कंपनी में जाकर जॉब में लगा है और उसकी सैलरी है 20,000। ठीक है ना, 20,000 हम मान के चल रहे हैं, उसकी सैलरी है 20,000। ठीक है, और उसका जो भी मंथली का खर्च है, जो ज़रूरत की खर्च है, उसमें से हम मान के चलते हैं, उसका जो ज़रूरत का खर्च है उसमें से 70% उसके ज़रूरत में खर्च हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 14,000 रुपया उसका जो जो भी निजी खर्च है, जैसे रूम रेंट हुआ, लाइट बिल हुआ, पानी बिल हो गया, है ना, अपना राशन का हो गया, ये सब मिला के उसको 70% में सब आ जाएगा। बाकी 5% आप कर लीजिए, 5% इन्वेस्ट से
अपने ऊपर कर रहा है, नहीं कोई नई स्किल सीखने में वो 5% कर रहा है। ठीक है, 5% आप और पकड़ लीजिए। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसके लिए 5,000 वहाँ पे आप पकड़ लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर आपका टोटल पैसा हो गया 80, टोटल पैसा अभी तक हो गया 80%, और यहाँ पे हो जाएगा 16,000 रुपया। ठीक है, बाकी बचा 20%। 20% को हम इन्वेस्ट करेंगे। 20% हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, जिसमें हम स्मॉल कैप में डालेंगे 2,000 रुपया और मिड कैप में भी 2,000। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, कि मान लीजिए कि 20,000 में पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है। प्रत्येक साल उसमें सैलरी में 5% या 10% इंक्रीज किया जाता है, सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तो मैं ये एप्लीकेशन खोल लिया हूँ। यहाँ पे हम आ जाएंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, और जैसे हमको रेगुलर करना है तो हम 2,000 रुपया यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे लिख रहा है जैसे इंक्रीज डिक्रीज रेगुलर डिपॉजिट एवरी ईयर, मतलब कि आपको हर साल आपका कितना आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। तो हमको बढ़ाना है तो हम 100 रुपया हर एक साल, जैसे इस ईयर में 2,000 रुपया हर महीने कटेगा, लेकिन अगले साल में 2,100 रुपया कटेगा। ठीक है ना। इस तरह करके फिर उसके अगले साल में 100 रुपया बढ़ेगा, फिर अगले साल में 100 रुपया बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज हो रही है तो हम पैसा, जो इंक्रीज पैसा है हम उसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हम अपना, उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो और जल्दी इंक्रीज होगा। और हम जैसे रिटर्न की बात कर रहे थे, रिटर्न आप स्मॉल कैप ले रहे हैं तो 23% आपका, मान के चलिए 23% आपको मिलना ही है। कितने साल के लिए, तो 20 साल के लिए, 20 ईयर के लिए कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो आपने डिपॉजिट किया 7,08,000, लेकिन आपका रिटर्न मिल रहा है 87,14,240 रुपीज़। ठीक है ना। ये आपका स्मॉल कैप का वैल्यू हो गया 87, 14,240। ठीक है। दूसरा हम मिड कैप में भी लेंगे, मिड कैप में भी सेम 2,000 रुपया रखेंगे, और 100 रुपया उसमें भी हर साल इंक्रीज होगा। और वहाँ पे हम रिटर्न हमको यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, 20% मान लीजिए, और 20 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे। और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपको 60 लाख मिल रहा है, 60,74,378 रुपये। आपका इन्वेस्ट वही हुआ 7,08,000, और यहाँ पे टोटल रिटर्न मिला 53,66,378, और टोटल मैच्योरिटी हुआ अमाउंट हो जाएगा 60 लैक्स। तो यहाँ पे 60, 74, ये टोटल हो जाएगा टोटल। हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे टोटल हो गया 1,47,88,618 रुपीज़। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया 20 ईयर में, यानी कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू आज इतनी हो गई। ठीक है ना। ये टोटल अमाउंट हो गया 1,47,00,000, जिसमें से दोस्तों आप कुछ अपना, जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई सेटअप आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ से उस पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी पैसे से आप वहाँ पे
जो भी है अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ अपना प्लानिंग नया घर बनाने का हो या कोई कार बाई करने का हो, ऐसा आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर मान के चलिए आप जो अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं, अगर इसको जितना ज़रूरत हुआ आपने वहाँ पे इसको रिडीम कर लिया, विड्रॉल कर लिया, और बाकी पैसा इसमें रहता है ना, वो भी तो भी आपका पैसा 20 से 25% के से हर साल वो ग्रो करते जाएगा। ठीक है ना, हर साल वो पैसा ग्रो करते जाएगा। अगर आप उसमें कुछ पैसा जितना ज़रूरत हुआ आप निकाल लिए, बाकी पैसा उसमें है, तो वो भी पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसा करेंगे कि जितना ज़रूरत है आप उसको पैसे को रिडीम कर सकते हैं, बाकी पैसा आप उसमें छोड़ सकते हैं, तो वो पैसा और तेज़ी से बढ़ते ही जाएगा। जिस रफ्तार से पैसा अभी तक बढ़ा है उतनी ही रफ्तार से वो पैसा आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि दोस्तों, अगर आपको पैसा रिडीम करना है तो कभी भी मार्केट जब क्रैश करता है ना, उस समय नहीं पैसा रिडीम करना है। जैसे 2020 में जो कोविड आया था तो वहाँ पे मार्केट कितना क्रैश कर गया था, डाउन आ गया था। यहाँ पे आपको पैसा रिडीम नहीं करना है। पैसा आपको रिडीम तब करना है जब मार्केट रिकवरी कर ले और मार्केट एक अप ट्रेंड में आ जाए। ठीक है ना, मार्केट अप ट्रेंड में आ जाए, यहाँ पे आप पैसा को विड्रॉल करेंगे। मार्केट क्रैश करे वहाँ पे बिल्कुल पैसा आपको रिडीम नहीं करना है। एसआईपी का हुआ है या कोई भी स्टॉक का भी हुआ तो आपको ऑल केवल मार्केट जब बुलिश हो तभी पैसा आप रिडीम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। मार्केट जब बुलिश हुआ तो तभी आपको पैसा को रिडीम करना है। मार्केट यहाँ पे डाउन जब जैसे क्रैश मार्केट करता है उस समय काफ़ी वैल्यू कम हो जाती है, तो आप यहाँ पे 1-2 महीना 3 महीना आप वेट करेंगे और उसके बाद ही पैसा निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब मार्केट क्रैश में कभी भी आपको पैसा नहीं निकालना है, ये बात को याद रखना है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।